सर आप बने रहिए, लौटती हूं मैं आपके पास। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका इजराइल हमले से ईरान में बड़ी तबाही हुई है। जंग में ईरान में मृतकों का आंकड़ा देखिए बढ़ गया है। ईरान पर बमबारी हो रही है जिसमें 1300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। तो जंग जो हो रही है जिसमें ईरान पर जो हमले जारी है, जो बमबारी हो रही है, उसमें आम लोगों की जान जा रही है। 1300 लोगों की जान गई है। जंग में ईरान में मृतकों का जो आंकड़ा है वो हर दिन अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये बता रहा है कि इस वक्त ईरान में हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर स्थिति आगे क्या होगी, इसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि जंग अभी फिलहाल रुक जाएगी ऐसा कहा नहीं जा सकता। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, देखिए ये आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो वाकई में चौंकाता जरूर है। और देखिए ये तो देखा ही गया है अब तक कि जंग अगर किसी भी देश में होती है, कौन जीतता है कौन हारता है, इसे लेकर तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, जो इस वक्त ईरान में भी देखने को मिल रहा है, कई देशों में देखने को मिल रहा है। हमले हो रहे हैं जिसमें आम नागरिकों की जान जा रही है। सवाल ये कि आखिर ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? जो आपने पहले कहा कि ईरान को कमजोर समझा गया, लेकिन ईरान जो है पूरी ताकत के साथ और पूरे हौसलों के साथ इस वक्त पलटवार करता हुआ इजराइल और अमेरिका पर नजर आ रहा है। तो आगे आप क्या स्थिति बनती हुई देख रहे हैं? आखिर कितने दिनों तक इस तरीके से जंग चलती रहेगी और बेकसूर लोगों की जान जाती रहेगी? पूजा जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, जब जंग होती है तो एक बाप इंतजार करता है अपने बेटे का घर आने के लिए, एक माँ इंतजार करती है अपने बेटे का कि वो कब घर आएगा, एक बहन इंतजार करती है अपने भाई का कि भाई जैसे रक्षाबंधन होता है हमारा, जी। कहीं पे जैसे कि एक वो हमारी रक्षा करेगा भाई, एक भाई इंतजार करता है अपने भाई का, दोस्त इंतजार करता है अपने दोस्त का। जो राजनेता हैं वो बाद में जाकर हाथ मिलाते हैं हम्म। और बात खत्म हो जाती है। तो सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं आम इंसान। ये बहुत दुख की बात है कि भाई जी। सिविलियंस का खामियाजा होता है। हम जब फौज में ट्रेनिंग कर रहे थे, हमको सिखाया गया था कि भाई सिविलियंस को कभी भी कोलैटरल डैमेज हो, कुछ भी हो, आंच नहीं आनी चाहिए। खरोच तो बहुत दूर की बात है, आंच नहीं हम्म। आनी चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने कैसे सिविलियंस, हमारे भारत माता के 2 लाल यहाँ पर शहीद हो गए हैं। ये बहुत दुखद बात है जिस तरीके हम्म। से सिविलियंस का खात्मा हो रहा है, जिस तरीके के वीडियो आ रहे हैं सामने, बहुत दुख हो रहा है। और देखिए, जब एक फौजी जो होता है ना, वो लड़ता है इसलिए नहीं क्योंकि उसको नफरत है उसके आगे जो है, उसको मोहब्बत है उसके पीछे जो है जिनकी वो हिफाजत कर रहा है, उनको बचाने के लिए फौजी लड़ता है। उस जज्बे में अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देता है, अपनी जान हम्म। जोखिम में डालकर कूद पड़ता है जी। इसी इसी हौसले के साथ। अभी देखिए, इसराइल ने अभी हाल ही में खबर आई थी कि अभी अभी कुछ मिनट पहले कि उन्होंने लेबनान के बेरूट में बोला है कि जब तक हमले कर दी, जब तक ईरान का अनकंडीशनल सरेंडर नहीं हो जाता, कि वो ईरान को घुटने के बल लाने के चक्कर में है और ला हम्म। नहीं पा रहे हैं। अब तक ला नहीं हम्म। पाए हैं, इतने दिन हो गए हैं। वो ईरान रेजिस्ट कर रहा है, जम जम के रेजिस्ट कर रहा है। वो अलग बात है कि हाँ, इन द फ्यूचर हो सकता है ईरान के पास कोई ऑप्शन ना बचे, हो सकता है कि दम हम खत्म हो जाए ईरान का, वो अलग बात है। सांसें रुक जाएं, वो अलग बात है। लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं, मुझे लगता नहीं कि वो सरेंडर करने वाले हैं। ऐसी बात होती तो अयतुल्ला खोमेनी, जो कि 86 ईयर्स ओल्ड थे, 19 अप्रैल 1939 की इनकी पैदाइश थी, एक हाथ से वो पैरालाइज थे, उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रखे हैं, वो तड़ीपार गए थे 3 साल के लिए, 6 बार वो अरेस्ट हो चुके हैं। वो 10 साल तक जी। वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं ईरान के। वो हिम्मत नहीं हारते। उनकी 14 महीने की ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड डॉटर जो भी कहें, वो इस समय उनको मारा गया, सिविलियंस को मारा गया। तो हम्म। अब बताइए, मुश्तबा साहब जो नए सुप्रीमो वहां पर बनाए गए हैं, जिनकी बात हो रही है वहां पर, तो वो उनके माता पिता दोनों को मार दिया गया, हम्म। उनके 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 टॉप लीडरशिप को मार दिया गया। जी। क्या वो घुटने टेकेंगे? वो बदले की भावना से और आगे जाएंगे। और उनके पास चॉइस क्या है? देखिए, रिजीम चेंज भी अगर होता तो इनके 3 ऑप्शन थे बस, केवल। जी। या तो रिजीम चेंज के बाद डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपनी कठपुतली गवर्नमेंट लगा देते, या तो तड़ीपार भेज दो, या तो हम्म। जेल कर दो, या तो मार डालो। यानी कि आगे खाई पीछे कुआं। अब हम्म। मरना वैसे भी है, मरना ऐसे भी है,
तो क्यों ना हम बहादुरी से और लड़ें। सर ईरान फिर के इस तेवर को आप इस ऐसे तरीके से मरेंगे। भी समझ सकते हैं कि अभी कल ही स्टेटमेंट आया था ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं उनका ये कहना था कि न्यूयॉर्क में तो मेयर बना नहीं सकते डोनाल्ड ट्रंप, और बात कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन ईरान में कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से आक्रामक तेवर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है, मैं लौटती हूँ सर। ईरान की राजधानी तेहरान पर एक बार फिर से हमला हुआ है। तेहरान में अलग अलग जगहों पर विस्फोट हुआ है। धमाके के बाद इमारतों में आग लगी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजधानी तेहरान जहां पर एक बार फिर से हमला हुआ है और अलग अलग जगहों पर अब विस्फोट की तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीर, ये नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त तेहरान से सामने आ रही है, जहां पर देखिए हमले हुए हैं। ये जो आप धमाके देख रहे हैं, जहां पर आग उठती हुई दिख रही है, ये तेहरान है जो ईरान की राजधानी है। वहां पर अब अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं। अब सोचिए कि यहां पर जो हमले हुए हैं, जहां पर आम लोग रहते हैं, वहां सोचिए कि कितने लोगों की जान गई होगी। और ऐसे में हर दिन आंकड़े जो है मौत का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये बता रहा है कि स्थिति बहुत ज्यादा इस वक्त ईरान की गंभीर है। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जो मैं आपसे समझ रही थी, देखिए ईरान का जो आक्रामक तेवर है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और देखिए सत्ता परिवर्तन की बात अमेरिका की ओर से कही गई थी कि जब तक हम नहीं चाहते, यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट सामने आया था कि हम अपने मन मुताबिक वहां पर सुप्रीम लीडर तय करेंगे। जो वहां पर चयन किया गया उससे हम नाखुश हैं, हम उसे मानते ही नहीं कि सुप्रीम लीडर वो है। तो ऐसे में एक तरफ तो लगातार हमले हो रहे हैं और सुप्रीम लीडर को लेकर जो ये ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया, ईरान ये कह रहा है अब कि देखिए ईरान तो अपना मेयर, अब अमेरिका अपना मेयर नहीं चुन सकता न्यूयॉर्क का, और ऐसे में सत्ता परिवर्तन की बात करें तो आप समझिए कि यहां पर किस तरीके से दोनों ही देशों में तल्खी देखने को मिल रही है। और ईरान तो झुकेगा नहीं, तो आगे अब क्या स्थिति और ज्यादा समझ पा रहे हैं आपकी भयावह होती हुई नजर आएगी अगर इसी तरीके से हमले जारी रहे दोनों देशों की ओर से? हाँ बेशक कुंजा जी, बिल्कुल इसमें स्थिति और ज्यादा बिगड़ने का खतरा है और बिगड़ेगी भी, क्योंकि अब तक अगर हम आकलन देखें तो 1300 से ज्यादा लोग अब तक इस युद्ध में मारे गए हैं। और जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ईरानियन रेड क्रेसेंट, उनके मुताबिक मैं बता रहा हूं, इंक्लूडिंग ईरानियन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खुमैनी, उनकी सुप्रीमो, 160 महिलाएं, छोटी बच्चियां जो कि ईरान की एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी, वो मारी गई हैं। अमेरिका ने उनकी क्या गलती थी? छोटी बच्चियों की क्या गलती थी? यूनाइटेड नेशंस ने की एजेंसी ने बोला है कि 1 लाख से ज्यादा लोग, 1 लाख, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, वो तेहरान से जा चुके हैं। पहले 2 दिन के अंदर ही वहां से वो जा चुके हैं। तो अब इसमें तो, और इजराइल ने की मिलिट्री ने एक ब्रॉड वेव स्ट्राइक्स। अच्छा सर, जरा एक बात और समझाइएगा, क्योंकि कल विदेश मंत्री जो ईरान के, उनका ये कहना था कि ईरान की अमेरिका जो है इसे फुटबॉल मैच की तरह समझ रहा है और हम शतरंज की चाल की तरह चल रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी क्या देखने को मिल रहा है कि अब जो अमेरिका है वो बिना सोचे समझे हमला कर रहा है और ईरान जो है पूरी रणनीति के साथ जो अटैक कर रहा है, जिसमें सफल हो रहा है इस वक्त ईरान? मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी देकर ये समझाता हूं मैं, ताकि हर कोई, हमारे दर्शक जो जियोपॉलिटिक्स में रुचि रखते भी नहीं है, उनके लिए भी वो भी अच्छे से समझ लें इस बात को। सन 2003 में क्या हुआ था, मैं जम्मू कश्मीर में था सरहद पे, तो एक कुछ उग्रवादी थे, वो घर के अंदर छुपे हुए थे। हमने घेर लिया घर को और हम फायरिंग कर रहे थे घर के ऊपर। उग्रवादी भी फायरिंग कर रहे थे हमारे पे, और हमारे पास मशीन गन थी, AK-47 थी। उग्रवादी के पास कितना लिमिटेड हथियार होगा, तो वहां से वो ठाक, फिर 5 मिनट के बाद वो बेतरतीब फायरिंग नहीं कर रहा था, वो ठाक मार के 5 मिनट खामोश, हम और करीब गए उसके, ठाक फिर मार के फिर खामोश। तो इसका मतलब ये नहीं कि उग्रवादी के पास हथियार या एम्युनिशन कम था, हमने कम समझा उसको, नहीं, हमने भी उसको उतने ही टक्कर का ही समझा। ठीक है सर, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और महायुद्ध से जुड़ी हुई, महासंग्राम से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।